ये है सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय, जहाँ पर मैं अब आपको आगे की जानकारी देने वाला हूँ और चलता हूँ इसके अंदर। आपको पूरी डिटेल में जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो अब मैं आपको बताऊंगा। अभी ये जो बस आप देख रहे हैं, ये निःशुल्क जो यहाँ पर आते हैं उनके लिए है। सबके आंखों में देखिए चश्मा लगा हुआ है, सबका मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है निःशुल्क में। ये बसेस आई हैं इस समय जो है फरवरी, आज 18 फरवरी 2022 है और 18 फरवरी 2022 में आज के समय जो है कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर कैंप लगता है। हर एक शहर के लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं और ये जो रैन बसेरा आपने देखा था, मैंने इसके पहले आपको बताया था, यहाँ पर जो निःशुल्क में लोग आते हैं उनको यहाँ पर ठहराया जाता है, रोका जाता है और यहीं पे उनका जो है वो भोजन होता है। यहाँ पर रहने के लिए जो है उनको सिर्फ नीचे देते हैं, आपको रजाई गद्दा दे देंगे, आपको जमीन में मैनेज करना होता है। और अब मैं आपको लेकर के चलूंगा ये मनोरमा अतिथि भवन, जो कि इनका सद्गुरु ट्रस्ट वालों का अतिथि गृह है, जहां पर मैं रुका हुआ हूँ। इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो ये अभी इस समय आज की डेट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज जो डेट है वो है 18 फरवरी 2022 और इस समय मैं पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर हूँ। और इसके पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी जिनमें परिवर्तन हुआ था समय का, अब वो पूरी तरह से जो परिवर्तन है वो हट चुका है। यानी कि अब जो टाइम है पहले जैसे हो चुका है। सुबह 7:30 बजे से पर्चा बनता है और उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे से पर्चा बनेगा। इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। रुकने के लिए कैसे रुकेंगे आप, कैंटीन क्या है और कैसे आप 50 रुपये में भी रुक सकते हैं और रुकने को तो आप 600 रुपये में पर डे के हिसाब से रुक सकते हैं और 1680 रुपये पर डे के हिसाब से भी आप एसी कमरे में रुक सकते हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे चल के देता हूँ। बसेरा जो कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियोस में बताया था, ये सामने लिखा भी है। और यहाँ पर भी जैसे पहले एक आपको चारपाई डॉर्मेट्री की तरह देते थे 20 रुपए में, वो सब बंद कर दिया इन्होंने। और ये सिर्फ और सिर्फ अभी इस समय जो है उनके लिए है जो कैंप लग रहा है और निःशुल्क जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा रहे हैं उनको यहाँ पर लाया जाता है और इसी शेल्टर में उनको रखा जाता है। और उधर जो है वो शौचालय है, लोग यहाँ पर आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जो मोतियाबिंद का यहाँ पर ऑपरेशन का जो खर्च आता है वो कितना है। मोतियाबिंद का जो अगर आप इलाज कराने आते हैं तो आप सुबह 7:30 बजे आप लाइन में लग जाएं। लाइन में लगने के बाद आपकी फाइल बन जाएगी। सिर्फ 2 चेकअप होते हैं, एक आपका केबिन नंबर 1 में, और इस समय जो है वो सब परिवर्तन कर दिया गया है। परिवर्तन क्या किया गया मैं आपको बता देता हूँ। परिवर्तन ये है कि अगर आप 50 रुपये का बनाते हैं तो जो पहले मैंने वीडियोस में बताया था वो जगह उन्होंने चेंज कर दी है। और अगर आप 200 रुपये और 200 रुपये के अलावा अगर आप 500 रुपये दिखाते हैं तो उसकी नई बिल्डिंग जो बनी है वहां पर आपका ट्रीटमेंट उसका होता है। यह है अतिथि गृह, मनोरमा अतिथि गृह इस साइड में, जो ये आपका एसी वाला है। और ये सद्गुरु अतिथि गृह जो कि नॉन एसी है, इसका जो है वो 600 रुपये है और इसका 1680 रुपये है। इसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। हालांकि मैंने इनके रेट पता किए हैं और मैं अभी जो प्रेजेंट में रुका हुआ हूँ मैं इसमें रुका हूँ। अभी आपको मैं अपने रूम का टूर भी दूंगा वापस आने के बाद। अब मैं चलता हूँ, आपको हॉस्पिटल लेकर के चलता हूँ और हॉस्पिटल में आपको जानकारी दूंगा कि इस समय जो है ट्रीटमेंट कहाँ से कैसे हो रहा है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। ये जितने भी कैंप लगते हैं सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय में, उनकी यहाँ पर बसेस खड़ी होती हैं और ये भी बसेस हैं। हालांकि जिस समय मैं आया था मुझे 3 से 4 दिन हो चुके हैं, लगभग 1 हफ्ता हो चुका है, मैं 1 हफ्ते से हूँ। और यहाँ पर अभी इस समय जो है वो कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर रुके हुए हैं। ठीक है, कैंटीन के सामने ध्यान रखिएगा, ये सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय लिखा हुआ है। इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे 50 रुपये में आप रुक सकते हैं। ठीक, जो ये कैंटीन है, कैंटीन के सामने मैं अब आपको लेकर के चल रहा हूँ, जहाँ पर आपका डॉर्मेट्री रूम 50 रुपये का मिलता है। 50 रुपये के साथ जो है वहाँ पे एक टोकन मिलता है, 5 रुपये की पर्ची वो खाने के लिए दी जाती है। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जिनका पेशेंट यहाँ पर है या आपके पास हॉस्पिटल की स्लिप है जहाँ पर आपने दिखाया, ट्रीटमेंट कराया है, तो वो सेवा सिर्फ उनके लिए है। ये है सद्गुरु अन्नपूर्णा सेवा लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दें। यहाँ पर आपका 50 रुपये ही लगता है और 50 रुपये में जो है आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर कूपन जो मिलता है वो सुबह 11:30 पे मिलता है और 1:30 बजे तक मिलता है। खाने का जो टाइम है वो आपका 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक ही रहता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ये सिर्फ उनके लिए है जो मरीज के परिजन हैं या जो एडमिट होते हैं, पेशेंट जो एडमिट होते हैं उनके लिए है। यहाँ पर उन्हीं को जानकारी दी। धर्मशाला है, सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय का धर्मशाला है, इनसे आपको यहाँ पर कांटेक्ट करना होगा। ये और एटीएम इस समय जो है वो वर्किंग कंडीशन में है।
HDFC और SBI 2 ATM है। ये ठीक ध्यान रखिएगा, जो धर्मशाला है सतगुरु का, ये जो कैंटीन है सतगुरु भोजनालय, इसी के अपोजिट साइड में है, दूसरी तरफ, ये इस साइड। तो ध्यान रखें, जो पहला है आपका गेट है, दूसरा जो है जहाँ पर लोग रुकते हैं अतिथि गृह है, और दूसरा तीसरा ये आपका पड़ेगा, और जो चौथा है जहाँ पर आपका जो है ट्रीटमेंट शुरू होता है, मैं वहाँ लेकर के अब आपको चलता हूँ। वो ठीक आपका जो है जो पार्किंग स्टैंड है ठीक उसी के अपोजिट साइड यानी कि दूसरी साइड में है, वहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ जो है वो पार्किंग का कितना लगता है चार्ज, अभी जो प्रेजेंट टाइम में उसके बारे में बताऊंगा। फरवरी 2022 इसमें आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। ये है पार्किंग स्टैंड, जहाँ पर आप अपने अगर 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से आते हैं तो आप यहाँ पर 12 घंटे के लिए बाइक पार्क कर सकते हैं, यानी कि कोई भी गाड़ी है वो पार्क कर सकते हैं। ठीक इसी के सामने ये दूसरा गेट है जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपका जो है वो लगता है 50 रुपए वाला, लेकिन अब उस समय बंद है। जो आपका लगे वो सामने जो आप कांच वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, जो बिल्डिंग बनी हुई है ये, वहाँ पर आपका जो है वो 200 रुपये और 500 रुपये का पर्चा बनेगा। और ठीक जहाँ पर ये आप पेड़ देख रहे हैं उसी के पीछे ठीक उसी जगह पर आपका 50 रुपये का पर्चा बनेगा। और केबिन नंबर 1 और केबिन नंबर 5, वो डिपेंड करता है कि केबिन नंबर 1 में पहले जांच होती है आँख की, और उसके बाद वो डिपेंड करता है कि वो आपको किस केबिन में भेजते हैं, वहाँ पर आपको भेजा जाता है। तीसरा आपका जो डॉक्टर है वो आपका चेकअप करते हैं, और जो चौथा होता है वो कंसल्टेशन होता है, यानी कि जहाँ पर आप पैसों के बारे में बात कर सकते हैं, ऑपरेशन के लिए आपको एडमिट होना है या नहीं। और ठीक ये जो आप देख रहे हैं ये आपका पूरा बच्चों का हॉस्पिटल है। बच्चों में किसी भी तरह की, चाहे वो आंखों से संबंधित हो, परेशानियां हो या किसी भी तरह की कोई भी कैजुअलिटी हो, उसके लिए आपका यहाँ पर 150 रुपये तत्काल के लिए लगता है और रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो आप बच्चों को भी एडमिट यहाँ पर कर सकते हैं। एक और गेट जो कि आपका चाइल्ड यानी कि बच्चों के लिए है, और ये सामने जो लिखा हुआ है देख रहे हैं आप, ये सामने लिखा हुआ है बाल नेत्र चिकित्सक केंद्र चिकित्सा, यानी कि यहाँ पर जो है वो बच्चों के आंखों से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। यानी कि अगर आप एडमिट कराना चाहते हैं बच्चों को, तो अब सीधे हम चलते हैं, आपको 50 रुपये वाले जो आपका जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। ये आपका सतगुरु का मेन बिल्डिंग, और ठीक इसी के अपोजिट साइड में ये बच्चों वाला है हॉस्पिटल है, और यहाँ पर बच्चों के लिए आप जो है वो ट्रीटमेंट के लिए आप आए। जो मैंने आपको पेड़ बताया था वो ठीक इसी पेड़ के नीचे जो है वो 50 रुपये वाला पर्चा बनता है। यहाँ पर आप जो है 50 रुपये का पर्चा बनवाएं, चाहे वो नया पेशेंट हो या पुराना पेशेंट हो। और जो ये नई वाली बिल्डिंग है यहाँ पर 200 रुपये और 500 रुपये वाला पर्चा बनता है। ये है नई बिल्डिंग, यहाँ पर आपका 200 रुपये और 500 रुपये का पर्चा बनेगा। और ठीक यहाँ पर आपका जो है वो बीमा भवन भी है, यानी कि अगर आपके पास मेडिकल का कोई कैशलेस कार्ड है तो उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं अंदर जा करके। और यहाँ पर अगर एडमिट होना चाहते हो तो एडमिट हो। तो ये नई बिल्डिंग है जहाँ पर आपका ये 200 रुपये और 500 रुपये का आपका फाइल चार्ज लगता है और एडमिशन होता है। और ठीक ये जो सामने है वो आपका 50 रुपये। अब मैं पुरानी बिल्डिंग में चल रहा हूँ, कुछ जानकारी लेता हूँ। और आप जी ये सामने देख रहे हैं ये बच्चों का बाल नेत्र चिकित्सालय है जो मैंने आपको बताया था। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो जिनको भी आंखों की दिक्कत होती है तो उनका जो है वो ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है। और जो भेंगापन होता है जिसे कहते हैं तिरछापन होता है बच्चों में, तो उसका भी इलाज होता है। उसके लिए पहले जो है डॉक्टर एक्सरसाइज आपको बताएंगे, फिर चश्मे से वो सोचेंगे ठीक हो जाए। अगर नहीं होता है तो फिर उसके लिए फिर आगे जो है वो सर्जरी वगैरह का ऑप्शन होता है, लेकिन वो आपको जो है वो ज़्यादातर आपको जो है वो डॉक्टर ही एडवाइस करेंगे कि क्या करना है। तो ये थी सतगुरु नेत्र चिकित्सालय की जानकारी जो मैंने आपको बताई। और अगर आपको आगे और भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में आप बताइए, और कमेंट में आप बताएंगे तो मैं आपको और डीपली जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और फिर कभी किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए।